आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज का जो प्रश्न है वो बहुत सारे मनुष्यों का है। सबके मन में यही बात होती है कि आखिर भूत प्रेत किसे अपना शिकार बनाते हैं, औरत को या फिर आदमी को या फिर बच्चे को। आखिर किन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव भूत प्रेत का जल्दी पड़ता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भूत प्रेत सबसे अधिक महिलाओं को ही अपना शिकार बनाते हैं। इसका कारण पहले आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो व्यक्ति भावनात्मक कमजोर होता है और बहुत जल्दी डर जाता है, उसका ही फायदा भूत प्रेत उठाते हैं। महिलाओं का हृदय बहुत ही कोमल होता है, कमजोर होता है, वो जरा सी भावनाओं में रोने लगती हैं। इसी के लिए भूत प्रेत औरतों को अपना शिकार जल्द ही बना लेते हैं, क्योंकि वो भावनात्मक कमजोर होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि केवल औरतों को ही अपना शिकार बनाते हैं, कई सारे पुरुषों को भी वो सभी अपना शिकार बना लेते हैं। पुरुष वर्ग में भी कई लोगों का हृदय बहुत ही कमजोर होता है। इस कारणवश क्योंकि भूत प्रेत जब तक आपको भली भांति डरा नहीं लेते तब तक आपके शरीर में वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भूत प्रेत तो कोशिश तो सभी लोग को करते हैं कि किसी का भी शरीर धारण कर लिया जाए, लेकिन भूत प्रेत उसी को पकड़ते हैं जो उनके बारे में सोचते हैं अथवा उनसे डरते हैं। भूत प्रेत कब किसे अपना शिकार बना ले ये कोई कह नहीं सकता है। कई लोग को भूत प्रेत एक ही बार में अपना शिकार बना लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। और कई बार देखा जाता है कि एक भूत प्रेत जो है एक मनुष्य के पीछे, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके पीछे सालों से वो प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके शरीर में प्रवेश करने का। वो अंत में अपना समय ढूंढकर आपको डराकर, आपको भयभीत कर, आपके अंदर आत्मा में वो वास कर जाता है और वो आपसे गंदी गंदी हरकतें करवाने लगता है और आपका शरीर को पूरी तरीके से वो नष्ट करने लगता है। दूसरा, कब आपको भूत पकड़ सकता है? जब आप खुद भूत प्रेत को ललकारोगे, पुकारोगे, उसको छेड़ोगे तो वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोग जो होते हैं टीम बनाकर जाते हैं, जंगल में जाते हैं, भूतहा हवेली में जाते हैं, खंडहर में जाते हैं, चाहे कब्रिस्तान में जाकर वीडियो शूट करते हैं, चाहे उन्हें जागृत करने का प्रयास करते हैं, ललकारने का प्रयास करते हैं भूत प्रेत को। आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा अनुचित काम करने से भी भूत प्रेत आपको छोड़ेंगे नहीं, उल्टा आपको ऐसी तरीके से सबक सिखाएंगे कि आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। इसी के लिए नकारात्मक ऊर्जाओं को छेड़ना मृत्यु को प्राप्त करने बराबर है, क्योंकि वो लोग कब आपके साथ क्या कर दे इसकी कोई गिनती नहीं, कोई कल्पना नहीं है, कोई अनुमान नहीं है। इसी के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, भूत प्रेत, मरी मसान, जिन नाच, चुड़ैल, पिचासनी, यक्षिणी, इन सभी के बारे में सोचना आप बहुत ही कम कर दीजिए। इन लोगों के बारे में जितना ही आप सोचेंगे ये आपके उतना ही करीब आएंगे। आप सभी से मैं बस यही कहना चाहता हूं कि भूत प्रेत के बारे में आप जितना ही कम सोचेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। भूत प्रेत इत्यादि जब रात में भ्रमण करते हैं, यानी घूमते हैं हम लोगों के बीच, तो सबके मन को झांकते हैं कि कौन मेरे बारे में सोच रहा है और कौन रात को डर रहा है, तो उसी का वो फायदा उठाना चाहते हैं। कभी कभी जो भूत प्रेत आप सभी को पकड़ते हैं वो आपके घर खानदान के ही होते हैं, यानी अपने ही कुल के होते हैं। अधिकतम देखा जाता है, बहुत रेयर केस में ऐसा देखा जाता है कि कोई बाहरी भूत आपको पकड़ लेता है, अपना शिकार बना लेता है और वो आपको प्रभावित करने लगता है। तो बाहरी भूत तभी आते हैं या तो कोई उसे भेजा हो किसी तांत्रिक के माध्यम से, किसी ओझा गुनी के माध्यम से, या फिर आपने रास्ते में आते जाते समय या आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हो गई जो उसे पसंद ना आई हो, उस कारणवश बाहरी भूत प्रेत आपसे चिपक जाते हैं, पकड़ लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। जैसे कि रात में शमशान जाते समय चौराहे पर मीठी चीज खाकर गुजरते हुए, किसी कब्र में गंदगी करते हुए, किसी पेड़ पर टॉयलेट कर देना, ये ऐसे कुछ गलत कर्म होते हैं जो भूत प्रेत को क्रोधित करते हैं, यानी उन्हें गुस्सा दिलाते हैं। इसी के लिए रात में प्रयास यही करना चाहिए कि अत्यधिक रात हो गई हो तो शमशान के रास्ते नहीं गुजरना चाहिए। अगर गुजर भी रहे हो तो बहुत ध्यानपूर्वक संभल के गुजरना चाहिए और कोई गलती इत्यादि नहीं करनी चाहिए, ना ही थूकना चाहिए, ना ही मलमूत्र इत्यादि रोक के करना चाहिए। जब आप देखें कि वो जगह अत्यधिक सुनसान है तो आपको उस जगह में रुकना ही नहीं, आपको आगे बढ़ जाना है। रास्ते में लंबा सफर करने वाले लोग जो है रास्ते में उतर के मलमूत्र इत्यादि करने लगते हैं, अत्यधिक मात्रा में तो पेशाब भी देखने को मिलता है। तो आप कोशिश ये करें किसी पेड़ पौधे के पास जाकर पेशाब न करें, ठीक है। आप किनारे जहाँ देखें कोई पेड़ पौधा ना हो, घास फूस रहे चल जाएगा, लेकिन कोई पेड़ पौधा ना हो तो ही आप जो है पेशाब करें, यानी मूत्र का त्याग करें। अन्यथा आप वो जगह तलाश के ही करें, नहीं तो वो नकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर आकर्षित करती है। और भी देखा गया है कि जो लोग नास्तिक होते हैं, यानी पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, भगवान इत्यादि पे विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों को भी भूत प्रेत अपना शिकार बहुत ही आसानी से
बना लेते हैं। अगर भूत प्रेत को देखा जाए सही मानने में तो वो किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो औरत हो, महिला हो, बच्चे ही क्यों ना हो, वो किसी को नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि बूढ़े लोग को भी भूत अपना शिकार बना लेते हैं, क्योंकि वो तलाशते हैं, वो हर रात को निकलते हैं कि किसी में अपना शिकार बनाऊं, और जब एक बार उसे अपना शिकार मिल जाता है तो उसी शिकार के साथ अपना सब काम, वासना, इच्छा इत्यादि जो भी उसके मन में रहता है वो आपके द्वारा उसका उपभोग करने लगता है, यानी आपको पूरी तरीके से इस्तेमाल करने लगता है। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि कई लोग के मन में ये सवाल आता होगा कि भूत प्रेत रात को ही ज़्यादा ताकतवर क्यों होते हैं। तो इसका उत्तर है कि रात्रि के समय ज़्यादा शांति होती है, यानी रात में जो है सबसे ज़्यादा शांति होती है। हम हल्की चीज़ों को आसानी से सुन लेते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई नल हो और उसमें से पानी की बूंद टपक रही हो, तो अगर आप रात में अगर सोएंगे, अगर आप उठे हो तो आपको वो टपकने की आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देगी कि मेरे नल से कोई पानी टपक रहा है। इतनी शांति होती है रात में। और एक बात हमारे मन में पहले से ही घुसी होती है कि रात हो गई है तो भूत प्रेत इत्यादि का समय हो चुका है। तो आपके मन में एक ख्याल तो हमेशा चलने लगता है कि अगर कोई चूहा बर्तन गिरा दे, चाहे कुछ आवाज इत्यादि आने लगे, चाहे बिल्ली इधर उधर सामान पटकने लगे, तो आप सबसे पहले जो है जीव जंतु की ओर ध्यान नहीं देंगे। आप जो है भूत प्रेत इत्यादि को ही अपने दिमाग में बैठाएंगे, जो उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाती है भूत प्रेत के लिए। इसी के लिए आप रात को जो है बिना कारणवश डरने का ख्यालात मन से निकाल दें। साथ ही जब चंद्रमा आकाश में होता है तो वो मन का कारक होता है, चंद्रमा के कारण मन विचलित होता है। अब आप सब कहेंगे कि कैसे चंद्रमा के कारण मन सब विचलित होता है, तो कारण ये है कि अगर दिन में आपको कोई कब्रिस्तान भेज दिया जाए, कोई भूतिया बंगला में भेज दिया जाए, कोई सुनसान एरिया में भेज दिया जाए दिन के समय, तो आप आसानी पूर्वक वहां चले जाएंगे। लेकिन यही चीज अगर आपको सूर्यास्त होने के बाद, यानी सूर्य ढलने के बाद आपको वहां भेजी जाए तो आपकी फट के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा यानी सूर्य अस्त होने लगता है त्यों त्यों जो है आपके मन में भय उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। हाँ, आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहें, घनी आबादी में रहें, शहरी क्षेत्र में रहें, तो वहाँ आपको इतना भयभीत महसूस नहीं होगा। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो जंगल इत्यादि में रहते हैं, जो शमशान के किनारे रहते हैं, चाहे जो सुनसान एरिया में जिनका घर होता है, उनसे जाके पूछिए कि रात्रि क्या होती है और भय क्या होता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि ये रात्रि के समय ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इनका समय जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर होने का वो है रात्रि 11 बजे से लेकर भोर 6 बजे तक। मैं फिर से बोल दूं, ये रात्रि 11 बजे से लेकर भोर 4 बजे तक इनके अंदर अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो जाती है। इस बीच वो अपना शिकार जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि भोर 4 बजे के बाद सूर्य उदय हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो उस समय इन लोगों का समय नहीं है, उस समय देवी देवताओं का समय होता है। जो कर गया सो मर गया, यह डायलॉग भूत प्रेत की शक्ति के लिए बिल्कुल सत्य बैठता है। ऐसी प्रबल मान्यता है कि भूत प्रेत उन्हें ही डराते हैं जो उनसे डरते हैं। यह एक साइकोलॉजी फैक्ट भी है। जब हम भूत प्रेत से डरते हैं तो ही भूत प्रेत की शक्ति बढ़ जाती है और हमारी शक्ति घट जाती है। इसी के लिए ना ही आप अपने मन ध्यान में जो है भूत प्रेत को कल्पना करें और ना ही इनसे भयभीत होएं। आप अपने मन में अपने इष्ट, अपने आराध्य को, भगवान को बसाए रखें तो भूत प्रेत इत्यादि की समस्या से एकदम दूर रहेंगे। अब मैं आप सभी को बता दूं कि कैसे बनते हैं भूत प्रेत। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु अकाल होती है, जैसे आत्महत्या करके, एक्सीडेंट से, या किसी ने उसकी हत्या कर दी, साथ ही यदि उनका कोई इच्छा अपूर्ण रह गई हो तो वे लोग भूत बन जाते हैं। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती और वो इसी संसार में भटकते हैं और शिकार ढूंढते हैं और शिकार मिलने पर उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसी के लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप जो है अपनी भगवान के, अपने इष्ट, अपने आराध्य का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान साधना करें, इन सब चक्करों में पड़ने से बचें। और इस चक्कर में अगर आप पड़ चुके हैं, इस प्रेत बाधा के शिकार में अगर आप पड़ चुके हैं, तो जल्द से जल्द आप किसी मंदिर में जाकर आप अपनी समस्या का निदान पा लें, छुटकारा पा लें, नहीं तो आपके साथ बहुत गंभीर घटना घट सकती है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।